मलिक साहब ने क्या काम करे कि आप रुपया में टिकट लेकर आए, मजबूर कर दिए ऐसे उम्मीदवार मैदान में तैर दिए जिन पर पहले केस भी है, मामले भी दर्ज है। मामले दर्ज तो सरकार हाथ में है। ये मामले जो अब दर्ज हुए 6 महीने के अंदर, मैंने जिंदगी में टिकट मांगने गया ही नहीं कहीं। जमींदारों के लिए 6 नहरों का निर्माण किया, 6 माइनर्स बनवाई। मैंने इस जमीन पे ऑक्शन कराई मंडी के, अनाज मंडी के, और यहाँ दुकानें बनवाई। नाड़ुआ में 850 करोड़ रुपए का सोनीपत से लेकर जींद जाती है, यहाँ जंक्शन बनाया, 800 करोड़ का खर्चा था। राम राम सारे ने मैं उतार गले कुसुम गोत भाई। इब की बार विधानसभा चुनाव में कड़ी टक्कर होने वाली है बीजेपी में और कांग्रेस में, क्योंकि भाई कुछ तो उम्मीदवार मैदान में आ गए हैं। जो भी उम्मीदवार इब की बार मैदान में आ गए हैं, कसूते कसूते काटे हैं, चाहे बीजेपी की बात कर लो चाहे फिर कांग्रेस की बात कर लो। जिस सीट पे मैं इस टाइम मौजूद हूँ वो उसमें भी कड़ी टक्कर होने वाली हो। गोहाना विधानसभा में हूँ और मेरे साइड में सर हैं एमएलए साहब, पहले भी कई बार जो है एमएलए रह चुके हैं। जगबीर मलिक जी है, कांग्रेस के उम्मीदवार है। तो सर राम राम। पहले तो राम राम। ठीक सो? बिल्कुल बढ़िया। अच्छा, ये तो टिकट मिल गई और भी राजी हो गए होंगे। नहीं, टिकट तो जो है राजी होने की कोई बात नहीं। टिकट तो दरखास्त दे रखी थी, आहो, मेरिट पे टिकट मिल गई, हाँ जी, सारा सर्वे हो गया। हाँ, और अब मुझे काबिल समझा राहुल जी ने और खड़गे जी ने और ये दीपक बावरिया जी ने, हुड्डा साहब ने, उदय भान जी ने, इनने मुझे इस लायक समझा कि मैं ये सीट निकाल के दे सकता हूँ। इनका मैं सबसे पहले धन्यवाद करता हूँ। और मैं, मेरी पुरजोर कोशिश है जी, और बहुत उम्मीद है कि मैं इनकी उस पर खरा उतरूंगा, उम्मीदों पर। अच्छा सर नो बताओ, ऐसा कौन सा जादू फेरो हो आप कि भाई आप यार तक टिकट कट दे ले हो? यानी कांग्रेस पार्टी ने कोई सोचने की जरूरत नहीं हुई कि भाई यार तक किसी और कैंडिडेट ने उतारा, सीधा इनाम ले दिया कि भाई हाँ जगबीर मलिक यार तक। देखो, सबसे पहले ये बात है कि ऐसे नहीं है। हाँ जी, पहले ये ज़रूर असेसमेंट होता है कि ये इलाके में इसकी रेपुटेशन कैसी है, इसने काम कैसे किए, जी जी, तो सारी चीज़ों का, इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, पब्लिक क्या समझती है। ये जो सर्वे की रिपोर्ट जाती है वो बड़ी अहम रिपोर्ट होती है, जिसके बेस पे टिकट दी जाती है। जी और हाँ जी, सर्वे रिपोर्ट में जो है मेरा नंबर आया, मुझे टिकट मिल गई। इसमें इब की बार तो बीजेपी ने भी कसूते कैंडिडेट मैदान में उतारे हैं। कहीं बाहर से लाए, यहाँ का तो उम्मीदवार था नहीं। अच्छा जी, यहाँ इतने थे, ये उम्मीदवार उनको जचे नहीं, आहो जी, बाहर से लाए हैं उम्मीदवार। देखते हैं बाहर वाला उम्मीदवार। पहले यहाँ तो बाहर का रिवाज बना दिया इन लोगों ने। और अब रामचंद्र जांगड़ा जी को लाए महम से, आहो, राजकुमार सैनी आया नारायणगढ़ से। जी, तो ये बाहर के उम्मीदवार, अब 1-2 उम्मीदवार बाहर के हैं। तो मतलब ये है कि ये बाहर वालों की कॉन्स्टिट्यूंसी है, गोहाने हल्के की है। अब कम से कम गोहाने हल्के वाले ये फैसला जरूर करें, हाँ जी। अगर ये बाहर का उम्मीदवार चाहिए या अपने हल्के का एमएलए चाहिए कि बाहर का चाहिए। मतलब आप टक्कर अरविंद जी के साथ मानो हो या फिर को ना मान दे? देखो, टक्कर की बात नहीं है, ये तो मुकाबला है दो के बीच में। जैसे आपके लोग कांग्रेस को पसंद करते हैं, आहो जी, और तो कांग्रेस का जो ग्राफ है वो काफी ऊंचा उठा हुआ है। इसमें ये नहीं है रोजाना की रोजाना कांग्रेस का ग्राफ ऊपर उठ रहा है। रोजाना सर्वे की रिपोर्ट देखेंगे, कांग्रेस की रोजाना 1-2 सीट बड़ी बातें हैं। आपनु कहो जी कांग्रेस का ग्राफ ऊपर उठन लाग रहा है। जुकरे बीजेपी ने अपने कैंडिडेट मैदान में तारे ना, तुरंत आधा घंटा के बाद बगावत शुरू होगी। बहुत सारे नेता छोड़कर न कांग्रेस में शामिल हो गए। हालांकि कांग्रेस ने जब टिकट बांटी ना तो तुरंत तो नहीं, लेकिन आज भी 2-3 नेताओं ने कांग्रेस छोड़ दी है। निर्दलीय चुनाव भी लड़ने की बात कर रहे हैं। देखिए, बात ये है, हाँ जी, जब पार्टी छोड़ते इसका मतलब इस पार्टी में उम्मीदवार थे, जी, वो दूसरी में गए हैं। इसका दूसरी पार्टी के पास उम्मीदवार नहीं थे। आहो जी, जब कांग्रेस का उम्मीदवार उन्होंने लिया है, उनके पास तो उम्मीदवार नहीं थे, उनकी पोजीशन तो खराब थी। और कांग्रेस के पास इतने सारे उम्मीदवार हैं, तो जो इच्छुक रखते हैं, जो बड़ा डिसिप्लिन नहीं है, जिनको पार्टी से मतलब नहीं होता, स्वयं से मतलब है, वो जाएंगे। लेकिन वो कितना कर पाएंगे, लोग भी इस बात को देखेंगे।
क्योंकि लोग उनके साथ इसलिए जुड़े हुए थे क्योंकि वो कांग्रेस में थे। अच्छा जी। जब कांग्रेस में नहीं होंगे तो उनकी क्या परफॉर्मेंस होगी ये समय बताएगा। अच्छा सर, आपने छवि की बात करी तो भाई छवि पे बीजेपी के कुछ नेता कहने लग रहे हैं जो करे जो कांग्रेस की पहली लिस्ट आई ना कि भाई कांग्रेस ने तो ऐसे उम्मीदवार मैदान में तैर दिए जिन पर पहले केस भी है, मामले भी दर्ज है, आपके कहोगे? मामले दर्ज तो सरकार हाथ में है। आहो जी। मेरे को जो सरकार ला जिस पे कहो उस पे मामला दर्ज कर दो, अच्छा 20 दर्ज कर दो, ये कोई बड़ी बात नहीं है। जो ये मामले जो अब दर्ज हुए 6 महीने के अंदर, आहो जी। 9.5 साल हो गए, तब क्यों नहीं हुए? इनसे कोई पूछे भाई तब क्यों नहीं हुई, अब क्यों दर्ज हुए? ये तो सरकार के हाथ में बहुत ऐसी चीजें हैं, सरकार उसका मिसयूज करती है, दुरुपयोग करती जी। है, और वो दुरुपयोग बीजेपी को बहुत अच्छी तरह पता है किस ढंग से कितने अपोजिशन के लीडर्स पर केस दर्ज हुए और वो बीजेपी में शामिल होते हुए सारे केस खत्म हो गए। आहो जी। वो गिनती देखो तो फिर क्या समझे? हाँ जी। बीजेपी ईमानदार है इस बात में। आहो। बीजेपी तो जो भी मौका लगता है कैसे भी हो, साम दाम दंड भेद, वो नीति अपनाती है। इसमें कोई ये नहीं रहा अगर हम सिद्धांत की राजनीति करते। बीजेपी के पास कोई सिद्धांत नहीं है, ना कोई सिस्टम बचे हुआ। बीजेपी लोगों के दिमाग से उतर चुकी है। अच्छा सर, हर्ष शिकारा समाज सेवी लेकिन ये मैदान में उतर रहे हैं। वे भी उम्मीद कर रहे थे कि भाई कांग्रेस उन्हें टिकट देवेगी, लेकिन अब टिकट तो मिली नहीं, निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। उनका कहना है कि भाई मने मजबूर कर दिए जगबीर जो आपको कि भाई आप रुपया में टिकट लेकर आए हो, मजबूर कर दिए। इस बात का क्या जवाब कहोगे? देखो, उसके व्यक्तिगत उस पर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता। जहाँ तक टिकट की मेरी बात है, मैंने जिंदगी में टिकट मांगने गया ही नहीं कहीं। 96 में मैंने मेरे को बुला के घर से बुला के लेके गई, उसके बाद मैंने नहीं मांगी। कोई ये साबित कर दे मैं टिकट मांगने गया हूँ। अरे इसमें मैंने दिल्ली भी गया हूँ, मैंने चंडीगढ़ में दरखास्त दी थी, उसके बाद मैं दिल्ली भी नहीं गया। टिकट आने तक मैं दिल्ली भी नहीं गया हूँ और अब तक दिल्ली नहीं गया। टिकट लेने जाऊंगा। मैं कभी जिंदगी में टिकट मैंने मांगी नहीं। आपने तो बस बेराय आ गया कि भाई टिकट मिल गई है ना? हाँ, ये तो टीवी पे देखा भाई ये फाइनल हो गई। अच्छा जी। हाँ, मैंने कभी जिंदगी में कोई साबित कर दे मैंने कभी टिकट के लिए इस पहली बार अप्लाई करना पड़ा। वो इसलिए कि हमने ड्राफ्ट देना था 20,000 का पार्टी फंड में, इसलिए मैंने अप्लाई किया। नहीं मैंने कभी अप्लाई एप्लीकेशन भी नहीं दी कहीं भी। भाई लोग, जनता मेरे साथ है, जनता की उस पर जो है पार्टी मुझे टिकट देती है। अब जनता की बात करो हो जो उनका कहना है जो अभी मैंने जिक्र भी करा समाज सेवा की, भाई मैंने तो समाज सेवा करी है, मलिक साहब ने क्या काम करा है? देखो, मैं उस पर कमेंट नहीं कर सकता चलो है, और वो सारी बातें मैं जब बताऊंगा ना शायद बहुत लोगों को तकलीफ हो जाए, कुछ लोगों को। अच्छा जी। वो बात मैं नहीं कहना चाहता। मेरे पास सारे सबूत भी हैं उन बातों के, लेकिन मैं करा क्या है ये बताता हूँ। जी जी। मैंने गोहाने हल्के में मेरा 9 साल का कार्यकाल था। जी। 3 साल चौधरी बंसीलाल के साथ और 6 साल जब पावर में रहा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में। 9 साल का कार्यकाल है। पहले 3 साल के अंदर मैंने इस इलाके में जमींदारों के लिए 6 नहरों का निर्माण किया, 6 माइनर्स बनवाई, जो बहुत छोटी चीज नहीं है। हाँ, 6 माइनर्स का निर्माण किया मैंने। और ड्रेन नंबर 8 जो आज देख रहे हो ना आप, ये 96 में बनने के बाद चौधरी बंसीलाल में 95 का पलट था। चौधरी बंसीलाल से ड्रेन नंबर 8 का बैंक्स ऊंचे करवाई, इससे गोहाना शहर डूबता था, आसपास के गांव डूबते थे। उसके बाद फ्लड नहीं आया यहाँ। उसके बाद मैंने किसानों के लिए सब्जी मंडी में मंत्री था इस महकमे का, मैंने इस जमीन पे ऑक्शन कराई मंडी की, अनाज मंडी की, और यहाँ दुकानें बनवाई और मंडी स्थापित की। उसके बाद मैंने यहाँ पर सब्जी मंडी, गोहाना की नई सब्जी मंडी वो बनवाई। मैंने डिच ड्रेन जो बहुत एरिया, कई सौ एकड़ एरिया, हजारों एकड़ एरिया बिना कास्ट रहता था, वो डिच ड्रेन खुदवा कर उनके साथ में जो है ना उनको काबिल कास्ट बनवाया।
अच्छा जी। और रिठाल की ड्रेन, मुढाक ड्रेन, जी। छोटी मोटी और मैंने ड्रेनों का निर्माण करा। मैंने अपना एरिया फ्लड से काफ़ी उनसे मुक्ति दिलाई। और दूसरी, जी। ये जो छोटी मोटी विकास की बात है वो अलग है। अब 99 में जी। 850 करोड़ रुपए का भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय इसकी स्थापना की। जी। फिर 450 करोड़ रुपए का महिला मेडिकल, भगत फूल सिंह महिला मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। आहो जी। 2 बात होगी। हाँ जी। तीसरा जो है रेलवे लाइन जो सोनीपत से लेकर जींद जाती है, हाँ जी। यहाँ जंक्शन बनाया। 800 करोड़ का खर्चा था, 400 करोड़ हरियाणा सरकार की खजाने से का ये लाइन बनवाई। वाह जी। इसके बाद ट्रिपल आईटी, तो ये आईआईटी से, जो दिल्ली की आईटी है उससे बढ़िया है, मतलब बड़ी अच्छी स्टैंडर्ड, उससे भी अच्छी होती है। जी। जो देश में केवल 6-7 है, वो जो है यहाँ पर कलौड़त के अंदर जी। वो स्थापित कराई। उसी क्लासेज वहाँ कुरुक्षेत्र में स्टार्ट करवाई। आहो जी। अब वो निर्माण चल रहा है उसका। वाह जी वाह। तो इसके बाद चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ये रेल कोच फैक्ट्री, कई हजार करोड़ का काम था लाट जोड़ी, जी। जी। इस पर स्थापना के लिए उस टाइम कांग्रेस सरकार ने वो कर दिए थे, गोहाना में यहाँ लगेगी। आहो जी। लेकिन दुर्भाग्य इस इलाके का, बीजेपी का शासन आ गया और उसकी वजह से ये वाराणसी में गई। बनारस में खुद प्रधानमंत्री इसको अपने हल्के में ले गया। अच्छा जी। इस यहाँ के इलाके में लाखों बच्चे का फ्यूचर जो है वो बर्बाद कर दिया। लो। इसके नहीं बहुत रह गए अभी तो। भाई लंबी लिस्ट हो जाओगी। जो कोई नृत्य मतलब नृत्य के किसी तभी हिसाब मांगे थे ना, जगबीर मलिक ने करवाया के है। ला भाई इतना तो लाइन सर ने कह दे यार, इबे नु कह इबे के है, इबे तो शुरू करया है मैंने। तो भाई मतलब विकास बहुत करवाया है। इब आगे के करवाएंगे बे पूछांगे, क्योंकि भाई नु को 1 घंटा लग जाएगा, मैं पूरा बताऊंगा ना, लग जाएगा ना सर इतना तो। लाख से कहे कोई इब बात आगे नु बता दो, इतने तो काम आपने करवा दिए। लोग आपसे हिसाब मांगे थे, मैंने देख लिया भाई गणियान का इंटरव्यू हो जाएगा सर। इब आगे के काम करवाओगे? नहीं। आगे एक मेरा वेस्टर्न बाईपास है गोहाने का, आहो जी। और उसमें जो है ना हमारे सरकार में लाइन खींच दी थी, भाई यहाँ से निकलेगा, जमीन देख ली थी। आहो जी। लेकिन ये सरकार आ गई, इसने जो हमने हुड्डा साहब ने ओवर ब्रिज बनाया था हाँ जी। उसका उद्घाटन करने खट्टर साहब आए थे यहाँ। ब्रिज कांग्रेस सरकार ने बनाया हाँ जी। हाँ और उद्घाटन जो है इनने करा। जी। तो वहाँ वेस्टर्न बाईपास का 2015 में आहो। ये करके ले गए थे कि भाई 2015 सीएम अनाउंसमेंट, अब हम वेस्टर्न बाईपास बनाएंगे। आहो जी। वो वेस्टर्न बाईपास आज तक बना नहीं। मैंने 3 बार जो है विधानसभा में भी इस मुद्दे को उठाया, अब आप सीएम अनाउंसमेंट है बनाओगे, एक बार मंत्री कह देता है एक सेशन में बनाएंगे, दूसरे सेशन में कहता है ये नहीं बढ़ सकता। आखिर में उन्हें ड्रॉप कर दिया और अब नायब सैनी आए, उन्होंने कहा मैं बनाऊंगा। अब एक और आ गया कैंडिडेट बताते, उसने कहा मैं बनाऊंगा। भाई इनके बस का कुछ बनाना नहीं, ये तो सरकार हुड्डा साहब की आओगी, कांग्रेस की आओगी, और ये बाईपास बनाओगे तो जरूरी है। अच्छा सर मैंने नु बताओ, आप में जो इतना जोश है ना उसका राज के है? क्योंकि मैंने है ना दीपेंद्र हुड्डा की सारी यात्रा कवर करी है। जब भी मैंने देखे ना आप जमा सब ताग खड़े पाए हो, सब ताग जितना जड़ा मतलब दीपेंद्र हुड्डा खड़े भाषण दे रहे, कितिया की भी बात कर लो, पूरी यात्रा कवर करी है। और जब रैली थी जब भी आप सब ताग गए, और पूरी 3 घंटे चली, 4 घंटे आप बैठे नहीं। ये जोश कड़े तो लाओ आप। देखो ये मैं समझता हूँ, मैं ये मानता हूँ जितना आदमी चलेगा ना हाँ जी। उतना सेहत ठीक रहेगी। हाँ। और मैंने 22 किलोमीटर तक एक दिन में राहुल गांधी की यात्रा में कवर किए हैं। 15 किलोमीटर तो 12 और 15 किलोमीटर तो नॉर्मल था। जितना पैदल राहुल गांधी चला उस यात्रा में, मैं उतना ही पैदल चला, मैंने उससे कम नहीं चला। तो मैंने मेवात से लेकर और अम्बाड़ा तक पूरी की पूरी यात्रा की है। पूरी यात्रा कवर करिए। हरियाणा वासियों के लिए अपील है, जी। अब मौका है इस सरकार से
जो भाईचारे को खराब कर रही है, जी जो जात पात धर्म जातीय पातीय धर्म के नाम पर वोट मांगती है, इसके बजाय ऐसी सरकार लाओ जो आपस का भाईचारा बने और विकास कराए। और ये जो फजूल के पोर्टल, जो बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई और कानून व्यवस्था का दिवाला पीटने वाली, और इस ऐसी सरकार से पीछा छुड़ाने का बहुत बढ़िया मौका है। और जो सरकार किसान के, मजदूर के, व्यापारी के, कर्मचारी के हित की सरकार थी, जिसने गरीब आदमी को प्लॉट दिए, जिन्हें मकान बनाए, मकान में मरम्मत करी, पानी पहुँचाया, बच्चों के वजीफे दिए, ऐसी सरकार को लाने का वक्त आ गया है। और आप सोच समझकर अपने बच्चों के भविष्य का ख्याल करके मतदान करिए और मतदान से चूकिए मत। बिल्कुल भाई, ले देखो भाई, सर ने अपनी बात रखी है। इवन काम तो इतने गिनवा दिए, बहुते ज्यादा। कुछ बातें रह भी गई है, कुछ बातें हम पब्लिक में जाकर न पूछांगे, क्योंकि इब्बे तो दौरे करेंगे सर, गांव गामा में जाओगे तो भाई जड़ा लोग भी मौजूद होंगे ना, अपनी काकी ताई भी मौजूद होंगी, और सर भी अपने सर्वे करेंगे गांव गामा में, उनका बीच में भी सवाल पूछांगे सर तय, कुछ कड़वे कुछ मिठे। तो भाई शेयर कर दियो वीडियो ने। यूं मोटा मोटा था टिकट मिलने का बाद की खुशी का मतलब था इंटरव्यू। और तारा क्या कहना है कि भाई गोहाना तक कौन सी पार्टी बाजी मार जाओगी, कमेंट में बता दियो।